Good morning, students. How are you? I hope all you are well and fine. So, today we are going to discuss about chapter number 6.1, A Secret for Two. This is for Communicative English Class 7th Holy Faith publication. Already we have discussed about part 1 of this video, lecture. So, today I am going to continue my second part of this video. If anyone is newly watching this video, I request please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, if you didn't watch the previous videos, means unit number 5, so you can open the playlist and from there you can get Communicative English Class 7th. If you open that, so you can get all my previous videos, means till unit number 5. Okay, per unit there are 4 chapters. Okay, there are 4 chapters. There might be missed some poem, but almost every chapter I have done there. You can see that. So then let's begin in this chapter. Page number 157, last paragraph. So what we have discussed last class, that we have discussed a white big horse that is given to Percy for delivering of milk, and they had a very close relationship. Percy named the horse Joseph, and they used to go for distributing milk to Edward Street, and how his horse, everything he described to the company. And we were discussing about the conversation of Mr. Jack, at the same time Percy. So that was our last, and hence we will continue that. There is one observation of manager. What the observation was there, that we will see. One morning the manager of the milk company came to inspect the morning deliveries. So एक दिन क्या होता है कि ये जो मैनेजर जो है, ये किस प्रकार मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको देखने के लिए, सुपरवाइजिंग करने के लिए आता है. सो पॉइंटिंग टूवर्ड प्रेसी, जैक सेट, तो मैनेजर को जैक कहता है, सर लुक देयर, see how Percy is talking to that horse whom he called Joseph. तो थोड़ा ऐसा ताजुब लगता है कि ये दृश्य को देख करके, किसको, जो वहाँ पे मैनेजर के नीचे जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो जैक है, ठीक है ना, वो अपना मैनेजर को कहता है कि सर देखिए पेर्सी किस प्रकार से उस हॉर्स के साथ बात कर रहा है, जिस हॉर्स को वो जोसेफ कह करके पुकारता है, जोसेफ कह करके बुलाता है. सी हाउ द हॉर्स इज लिसनिंग और इंटेंटली, और आप देखो और कितने उत्सुकता पूर्वक से यह हॉर्स भी उसकी बात को सुन रहा है. लुक हाउ ही हैज टर्न हिज हेड टुवर्ड पेर्सी, आप देखो किस प्रकार से वो अपना जो हेड को पेर्सी की ओर उड़ा हुआ है. सी द लुक इन द हॉर्स आइस, और देखिए हॉर्स का आइस को भी. आई थिंक द टू हैव ए सीक्रेट, शायद ये मैं सोचता हूँ कि ये दोनों के बीच में क्या है, कोई गुप्त बात है. ये कौन कह रहा है? मिस्टर जैक अपना मैनेजर को कहते हैं कि आप देखो ये किस तरह से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. मन ऐसा लग रहा था उनको कि वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉर्स जो है अपना सिर को क्या कर रखा है, मोड़ा हुआ है ना, उसकी ओर देख रहा है, और उसका आँख मतलब पेर्सी का आँख, हॉर्स का आँख, ये दोनों का आँख जो है ना, आई कनेक्शन जो है बिल्कुल बराबर हो रहा है, और देखने वालों को लग रहा है कि ये दोनों बात कर रहे हैं. तभी वो कहता है, यानी मिस्टर जैक कहता है कि कोई तो सीक्रेट इन दोनों के बीच में है. समटाइम्स दे सीम टू chuckle
at us when they go off to their route in the morning. और एकदम से ऐसा दृश्य देख करके वो थोड़ा सा मतलब चौकल हो गए, मतलब जैसे कि लाफ क्वाइटली टू वनसेल्फ, मतलब अपने आप में मुस्कुराना जो होता है जो उसे कहते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं वो. At us when they go off on their route in the morning, Percy is a good man but he is getting older. अब ये दोनों विचार कर रहे हैं कि पेर्सी तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अब वो क्या होते जा रहा है, बुजुर्ग होते जा रहा है. डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन ए स्मॉल पेंशन. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे रिटायर्ड हो जाना चाहिए और उसको कुछ पेंशन दे देनी चाहिए? ये कह रहा है, जैक कह रहा है अपना मैनेजर को. फिर मैनेजर जवाब देते हैं, यू आर राइट सेड द मैनेजर, पेर्सी हैड बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years. मैनेजर कहता है कि पेर्सी इस जो रूट में लगभग 30 years तक उसने क्या किया, सेवा किया है. Not even once has there been a complaint against him. उनके खिलाफ कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आई. Tell him it is time he should retire and have rest. उसको कह दो वर्तमान के जो समय है उनको रिटायर्ड लेने का और वर्तमान का जो समय है उनको रेस्ट करने का. His salary will go on just the same. उसका जो तनख्वाह है, जैसे उसको तनख्वाह मिल रहा था वैसे तनख्वाह उसको मिलता रहेगा और तनख्वाह उनका जारी रहेगा. But Percy didn't want to retire. He couldn't bear the tough of not driving Joseph every day. देखो बड़ी सुंदर बात है कि किसी व्यक्ति कह रहा है कि भाई आप काम मत करो, आप घर पे बैठ जाओ और हम आपको ऐसे महीने का तनख्वाह देंगे. लेकिन पेर्सी एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है, वो कहता है कि उसे रिटायरमेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जोसेफ के साथ उसका जो मतलब दूरी हो जाएगा, वो जोसेफ को ड्राइव नहीं कर पाएगा, है ना, जोसेफ से उसका जुदा हो जाएगा. उस बात को लेकर के उसे पसंद नहीं है रिटायर्ड होना. He said to Jake, we are two old men, me and Joseph. वो कहता है मैं और जोसेफ हम दोनों अब क्या हो गए, ओल्ड मैन हो गए. Let me and him wear out together. अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहने दीजिए. When Joseph is ready to retire, I too will leave. वो कहता है कि जोसेफ अगर रिटायर्ड होने का जोसेफ का टाइम आ जाएगा तो मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगा. देखो कितना प्रेम है उसको उस हॉर्स के प्रति, है ना. लोग तो जानवरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर देते हैं और फिर जब मतलब काम खत्म होने के बाद उसको बेच देते हैं या और भी कुछ कर देते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे उस हॉर्स के साथ बहुत ही प्रेम है. Jack understood Percy's feeling. There was something about Percy and Joseph which made one smile tenderly. तो जैक अभी समझ गए पेर्सी और जोसेफ का जो घनिष्ठ रिश्ता है ना, कुछ तो उन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, उसके बारे में वो समझ गए. It was as if each draw some hidden strength from each other. ये ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक बन चुके हैं. कोई तो ताकत है जो एक दूसरे को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है. When Percy was sitting on his seat with Joseph hitched to the wagon, neither seemed old. जब पेर्सी अपने सीट पे जाकर के बैठता है तभी जोसेफ मतलब ऐसा अपना जो वागन को खींचता है जैसे मान लो वो कोई बूढ़ा हॉर्स नहीं है. But when they finished their work, Percy would leap down
द स्ट्रीट पेनफुली, जब उनका काम पूरा हो जाता है और प्रेसी भी जो है मतलब पेनफुल होकर के दर्द भरा होकर के स्ट्रीट से वापस आता है। ही सीम्ड वेरी ओल्ड इंडीड। जोसेफ टू वुड ड्रॉप हिज हेड एंड वॉक वेरीली टू हिज टेल। अब रियलिटी में दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना, दोनों के दोनों वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उसके बाद एक दुख की घड़ी आता है। दुख की घड़ी क्या आता है कि जोसेफ का मृत्यु का समाचार मिल जाता है। ठीक है, जोसेफ का मृत्यु का समाचार मिल जाता है और तभी प्रेसी जो है बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही उदास हो जाता है ना। उदास होने के बाद और वो कहीं जाने का होता है, तभी एकदम से ट्रक का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। तभी जब प्रेसी का आँख को मतलब परीक्षण किया जाता है, तब ये देखा जाता है कि ये बंदा तो 5 साल पहले ही अंधा हो चुका था। मतलब 5 साल पहले ही उसने अपनी जो देखने का शक्ति जो है वो खो चुका था। लेकिन अब ताजुब की बात है कि 5 साल तक उसने कैसे काम कर लिया, क्योंकि पहले उसने विटनेस दिया था कि जोसेफ जो है सभी गलियों को जानता है, सभी घर को जानता है। कोई अंधा व्यक्ति भी उसके वागन में बैठ जाएगा तो भी बड़े आसान तरीके से वो उसको पहुंचा देगा। ओके, सो मैं एंड करने जा रहा हूँ और ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, है ना। पेज नंबर 159 इफ़ यू सी। सो एनीवे मैं पढ़ ही देता हूँ क्योंकि टुकड़ा करके काम रखना मुझे भी पसंद नहीं है। देन वन मॉर्निंग Jack had dreadful news for Percy. He said, Percy, there is a bad news. Joseph did not walk this morning. He was very old. You knew Percy, he was 25 and that is like 75 for a man. एक बार जैक आकर के पेर्सी को कहता है कि जोसेफ अब उठ नहीं पाता है, अब उसका उम्र हो गया 25 का। जैसे इंसान का उम्र 75 का होता है, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाता है, ठीक इसी प्रकार उसका उम्र भी कितना हो जाता है, 75 के बराबर हो जाता है। किसका? जोसेफ का। Yes, said Percy sadly, I am 75 now, my poor Joseph, I shall never see him again. हैं? मेरा उम्र भी 75 हो गया और मेरा बेचारा जोसेफ भी है, वो भी 75 का हो गया, मैं उसे और कभी नहीं देख पाऊंगा। बड़े दुख के साथ वो कहते हैं। जैक पैटेड Percy on the shoulder. Don't worry, Percy, he said. We will find you another horse just as good as Joseph. In a month's time, you will teach him your route. Then you will. फिर उसके बाद जैक कहते हैं कि आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा जोसेफ था बिल्कुल उसी प्रकार का हॉर्स ही हम आपको देंगे। उसका पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, और आप एक ही मंथ में उसको सारा कुछ सिखा दोगे और फिर वो भी जोसेफ की तरह हो जाएगा। But he stopped when he looked into Percy's eyes. और जब वो Percy's eyes को देखा थोड़ा रुक गया। For years Percy had worn a heavy cap. करीब करीब कई साल से पेर्सी जो है एक हैवी कैप को, यानी जो आँख को ढकने लायक एक कैप को वो पहन रखा था। द पिक ऑफ हिज कैप कैम लो ओवर हिज आइज। नाउ व्हेन जैक लुक्ड इनटू Percy's eyes, he saw something which telling him he saw in them a dead, lifeless look. They were mirroring the grief in Percy's heart. जब वो Percy का आँख को देखता है, यानी जैक, जैसे कि उसके आँख जो है मरा हुआ है, उसमें कोई जान नहीं है, इस तरह दिखता है, और उसका जो दिल है बहुत दुख से भरा हुआ जैसा लगता है। टेक टुडे ऑफ Percy,
जैक सेड, जैक ने कह दिया कि आज का दिन आप क्या करो, आज का दिन आप काम मत करो। बट बिफोर जैक वुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, प्रेसी वुड ऑलरेडी लिंपिंग डाउन द स्ट्रीट, टीयर्स वर और स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वाज शॉपिंग। ये बात कहते कहते ही अब प्रेसी क्या कर देता है कि स्ट्रीट की ओर जाने लगता है, रोते हुए वो जाने लगता है। उसके गालों में है ना आंसू धार धार होकर के बह रहा है। देयर वाज ए लाउड हॉर्न फ्रॉम द डिलीवर ऑफ ए ट्रक कमिंग फास्ट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, and then there was the scream of brakes, but it appeared that Pressy had heard neither. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि प्रेसी जब सड़क पर आ जाता है तब एक डिलीवरी वाली ट्रक जो है वो आ रही थी, बहुत हॉर्न दे रही थी, लेकिन अब ये क्या करेगा नहीं करेगा ये प्रेसी को भी समझ में नहीं आया। और शायद इसीलिए क्या हो गया कि उसको वो ट्रक ने हिट कर दिया। 5 minutes later an ambulance doctor said he's died. 5 मिनट के बाद जो एम्बुलेंस का जो डॉक्टर था एम्बुलेंस का, तो वो कहला कि तो मर गया, एक्सीडेंट हो गया और इसके चलते मर गया। Jack and many of the milk wagon driver had arrived at the spot. They looked down at the still figure. तो यहाँ पे देखें कि उसी सुबह सुबह के टाइम पर ये न्यूज़ आता है कि डेथ हुआ जोसेफ का, ठीक है ना, जोसेफ का डेथ हो गया। और उसके बाद फिर जोसेफ का दुख को ये सहन ना कर पा के सड़क की ओर जा रहे थे, तभी प्रेसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे उसका डेथ हो जाता है और सभी लोग को वहाँ पे आकर के पहुँच जाते हैं। What could I do? said the truck driver. Apologetically, he walked straight into my truck. Surely he didn't see it. He walked into it as though he were blind. तो ट्रक ड्राइवर कह रहा था कि मैं क्या कर सकता था, मैं हॉर्न बजाए रहा था लेकिन वो मेरी तरफ ही आ रहा था, क्योंकि शायद वो देख नहीं पा रहा था। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 साल तक यह हॉर्स ही उसको चला रहा था, मतलब कहाँ लेके जाना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है, यह सब कुछ किसी न किसी रूप से हॉर्स के पास तक पहुँच जाता था। फिर आगे का सारा काम जो है हॉर्स का ही होता था। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन एंड लुक्ड इनटू प्रेसी's eyes. Blind, he said. Of course, the man was blind. See, those cataracts, he must have been blind for 5 years at least. तो डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं कि आपको ये आँख को ध्यान से देखो, क्योंकि ये तो 5 साल पहले से ही ये ब्लाइंड हो चुका है। Then he turned to Jack and said, "You say he worked for your company. Didn't you know he was blind?" तो अभी डॉक्टर यही कहता है जैक को कि आप इसके बारे में कह तो रहे हो, ये आपकी कंपनी में काम कर रहा था, क्या आपको पता नहीं था कि ये व्यक्ति इतने लंबे समय से क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है। नो सेड जैक सॉफ्टली, नन ऑफ अस नो। जैक कहता है नहीं नहीं, हमें से किसी को पता नहीं था कि रियलिटी में प्रेसी जो है वो क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू इट, ए फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड जोसेफ। आई थिंक इट वॉज ए सीक्रेट बिटवीन दोज टू ओनली। ये सीक्रेट यानी उसका अंधा होने का जो सीक्रेट है, उसका अंधा होने का जो रहस्य है, ये केवल उसका दोस्त जोसेफ को ही पता था, उसके अलावा और किसी को पता नहीं था। तो बच्चों बड़ी सुंदर स्टोरी है। मैं सोचता हूँ कि ये पूरी बुक में मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा, है ना। और कैसे एक इंसान के साथ एक जानवर का दोस्ती होता है और कैसे एक जानवर इंसान का हमसफ़र बन करके उसको आगे बढ़ाता है। तो
इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है. If you want to see question answer video already is there. You can open the playlist and you can watch and you can do that. Thank you. May God bless you. Have a good day.